हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं, है ना। एमटीएस का जो पेपर है वो आपका 4 फरवरी से शुरू हो जाएगा और जीडी का पेपर आपका 23 फेब से स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे में एमटीएस के लिए ऑलमोस्ट 1 महीना है ना। तो इस 1 महीने में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, हम आज उसी बात पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये एक एमटीएस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो मैंने यहाँ बताया हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है कि 2 सेशन में होता है ये पेपर, है ना। पहला जो होता है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के और 20 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। ठीक है, टोटल 60 नंबर का ये पेपर होता है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं ये। इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है ना। इन दो में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, क्वालिफाई करने होते हैं आपको, है ना। तो बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हो आप, है ना। इसमें ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है ना। और जो मेन सेशन है वो है ये सेशन सेकंड, जिसमें जीके और इंग्लिश दोनों आती है और 25-25 क्वेश्चन आते हैं दोनों के। 45 मिनट आपको लगते हैं। हर क्वेश्चन होता है 3 नंबर का और नेगेटिव गलत पे -1। ठीक है, तो जो मेरिट बनती है वो सेशन 2 पे बनती है। ठीक है, तो मेन जो हमारा फोकस है वो इस टाइम पे रहना चाहिए सेशन 2, जिसमें जीके और इंग्लिश आ रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल ही अवॉइड कर दें, पर इनको कम प्रायोरिटी पे रखिएगा कंपेयर टू जीके और इंग्लिश। इनका अगर आपको करना ही है ना तो पीवाईक्यूज कर लो। ठीक है, पीवाईक्यू से ही प्रैक्टिस करो। जो मेन मेन टॉपिक्स होते हैं ना उनके पीवाईक्यूज कर लो, वही प्रैक्टिस करो दिन में। ठीक है, एक सेक्शनल टेस्ट जैसे होता है आपने लगा लिया, 1 या 2 सेक्शनल टेस्ट लगा लिए मैथ्स और रीजनिंग के, वो मोर देन इनफ है। क्वालिफाई करना है, ज़्यादा है नहीं, है ना। इसमें टेंशन लेने की चीज़ नहीं है। जो मेन है वो है जीके और इंग्लिश। इन पे हमें मेन फोकस करना है और इन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इस समय 3 तरीके के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, पहले जो बहुत अच्छे से जिनकी तैयारी है और वो पेपर के लिए एकदम रेडी हैं। ठीक है, दूसरे हैं जिनकी तैयारी है पर पूरी तरीके से उन्होंने सिलेबस कवर नहीं करा है या कॉन्फिडेंट नहीं है अपने पेपर एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, और तीसरे हैं जिन्होंने बिल्कुल तैयारी ही नहीं करी है। तो तीसरे टाइप के जो लोग हैं, ठीक है, इनसे तो मैं ना कहना चाहूँगा कि भाई अब तो शुरू करके वैसे भी कुछ नहीं होना है। ठीक है, टू बी फ्रैंक 1 महीने में कुछ नहीं होता। ठीक है, ये कोई आपका कॉलेज का पेपर नहीं है जो एक रात पढ़ी पास हो गए। 1 महीने में आप, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं ये बाकी जो वीडियोस बनते हैं ना कि 1 महीने में ये टॉपिक कर लो पास हो जाओगे टॉप कर लोगे, वो नहीं करने वाला मैं। वो उस बारे में झूठी तसल्लियाँ नहीं देने वाला। सच्चाई बता रहा हूँ, 1 महीने में कुछ नहीं होता। आपको कंसिस्टेंटली तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, समय देना पड़ता है। तो इनको तो छोड़ ही देते हैं। ठीक है, बात करेंगे पहले 2 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले जो है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है, वेल प्रिपेयर्ड है, उनके लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि कुछ मत करो। अपने जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करो। ठीक है, दूसरा पीवाईक्यूज़ करो। ठीक है, पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, पीवाईक्यूज़ करते रहो। तीसरा मॉक्स और सेक्शनल टेस्ट, ठीक है, वो देते रहो। सेक्शनल टेस्ट कोशिश करो 3 से 4 हो जाए, मॉक 1 डेली हो ही हो, अगर 2 हो जाए तो और बढ़िया है। मॉक सिर्फ देने नहीं है, उनका एनालिसिस भी करना है। इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। ये जो 3 चीज़ें हैं वो याद रखिए। इतना कर लीजिए, मोर देन इनफ है, आपका पेपर आराम से हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ करने की इस समय पर ज़रूरत भी नहीं है ना। अपने जो नोट्स हैं वो रिवाइज करो,
कुछ एक्स्ट्रा होता है ना कि कई बार टेलीग्राम पे देख लिया, हाँ कोई नई PDF आई है, वो मत करना, अपने नोट्स आराम से रिवाइज करते रहो, वो काफ़ी है। अब मेन जो है नॉट सो वेल प्रिपेयर्ड, मतलब ऐसे लोग जिनकी तैयारी है पर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी नहीं है, ठीक है, वो अपनी तैयारी को लेके अभी भी कंफ्यूज्ड है, तो वो ऐसे टाइम पे क्या करें? उनके लिए मैं कहूँगा कि पहले तो अपने जो जितने भी नोट्स हैं उनको रिवाइज करते रहना, ठीक है। जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, अच्छे से करो। अब जो आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, उसको कैसे कवर करें? उसको कवर करने के लिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज़ करेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है? रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई, जैसे आपको मान लीजिए दिल्ली सल्तनत आपने कवर नहीं करी है ना, दिल्ली सल्तनत आपने कवर नहीं करी, अब अगर आप वीडियो देखने बैठेंगे या बुक से पढ़ने लगेंगे काफ़ी समय लग जाएगा। तो कोई भी मॉक्स होते हैं, ठीक है, सेक्शनल या चैप्टर वाइज मॉक्स होते हैं ना, वो लो, ठीक है, वो लो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करते ही लास्ट पे जाके सबमिट दबा देना, ठीक है। तो आपका वो मॉक्स सबमिट करने के बाद जितने भी क्वेश्चन है ना, उनके आंसर और उनके एक्सप्लेनेशन वो पढ़ लो, ठीक है। ऐसे में होगा क्या, आपको जो टॉपिक है, ठीक है, अब कोई एक टॉपिक होता है ना, दिल्ली सल्तनत जैसे टॉपिक है, उसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको इस तरीके से क्या होगा ना, आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो पता पड़ जाएंगी, ठीक है, वो आपको इन मॉक्स के द्वारा आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ उनको कवर कर लो, जितना पढ़ा हुआ है उसको तो अपने नोट से रिवाइज करो या बुक जिससे भी आपने पढ़ा है वो रिवाइज करो। जो टॉपिक नहीं करे हुए हैं, ठीक है, उनको इस तरीके से आपको कवर कर लेना है। बुक लेके बैठोगे अभी कवर नहीं कर पाओगे, तो ऐसे में इन चीज़ों पे इस तरीके से आप कवर कर सकते हो। अब एक सवाल आता है कि PYQs करें या ना करें, ठीक है, क्योंकि अब जैसा कि आपने देखा था कि TCS जब लेता था तो वो PYQ बेस्ड ही होते थे पेपर, पर एडिक्विटी ने पूरा पैटर्न ही बदल दिया है, ठीक है, एडिक्विटी ने नए तरीके के क्वेश्चन ला दिए। तो ऐसे में कहूँगा हाँ PYQs करनी है, PYQs कीजिए। प्रीवियस ईयर में जैसे आपने देखा होगा कि एनालिसिस करा होगा, तो स्टैटिक MTS के पेपर में स्टैटिक बहुत आता था, है ना, तो उससे आप आइडिया लगा लीजिए, वो तो करते रहिए PYQs। दूसरा, एडिक्विटी के जो मेन जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जिन टॉपिक से मेन क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब वो मेन जो टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल एडिक्विटी को पूछ रहा है वो कौन से हैं, तो वो उनकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। मैंने पूरी लिस्ट दी हुई है कि किस टॉपिक्स किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप उनको कवर कर लीजिएगा, उतना काफ़ी होगा, है ना। अब पहले बात कर लेते हैं ग्रामर की, सॉरी इंग्लिश की। इंग्लिश में जैसे कि आपको पता है कि 2 चीज़ें आती हैं, ग्रामर और वोकैब, ठीक है। तो अगर ग्रामर की बात करें तो अभी तक जितना पढ़ा है ग्रामर के रूल्स पढ़े हैं उनको रिवाइज़ कीजिए। अगर बाई चांस आपने अभी तक कुछ भी नहीं करा है ग्रामर में, ठीक है, तो जो आपके पास बुक्स होंगी, ठीक है, PYQ की बुक होगी या कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिएगा, उसमें 120 रूल्स ऑफ ग्रामर होते हैं, ठीक है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, उसको पढ़ लीजिए, उससे आपका ग्रामर का पोर्शन कवर हो जाएगा। अगर बाई चांस आपके पास कोई बुक भी नहीं है, टेलीग्राम पे जाना, जो आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखे होंगे ना SSC के, उनमें से किसी न किसी ग्रुप में आपको ये PDF ज़रूर मिल जाएगा। वो कैब के लिए मैं कहूँगा, वो कैब के लिए सिनोनिम एंटोनिम हो गए, ठीक है, वो सब रिवाइज़ करते रहो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज़ करो, उनके टेस्ट दो, वो ही करना है। और जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो PQRS वाले क्वेश्चन होते हैं क्लोज टेस्ट होते हैं, ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, उन सब भी ज़्यादा थोड़े उनका लेवल बढ़ा दिया है, ठीक है, उनका जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो इन पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इनकी भी प्रैक्टिस करते रहिएगा।
ठीक है, इनको हल्के में मत लेना, ठीक है। अगर कोई डिफ़िकल्ट आरसी आ गया ना तो आप पढ़ते ही रह जाओगे, ठीक है। अगर आपकी रीडिंग स्पीड नहीं होगी ना, आप पढ़ते ही रह जाओगे, टाइम कब ख़त्म हो जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा। इसलिए इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कहाँ से करें, तो मैं कहूँगा इसके लिए तो रीडिंग कोशिश कीजिएगा आखिरी 30 दिन में आधा घंटा 1 घंटा जो हो सके वो इंग्लिश रीडिंग पे दे दें अगर पॉसिबल हो तो। नहीं तो फिर बैंकिंग के जो पेपर होते हैं ना, ठीक है, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के जो पेपर आते हैं प्री के, ठीक है, प्री के ही लेना, मेंस पे तो मत जाना अभी, ठीक है, प्री के लेना। उसमें ना ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे लेवल की आती है एक बैंक के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो उन वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगेन टेलीग्राम पे बहुत पीडीएफ हैं इन चीज़ों की, तो वहाँ से कोई भी एक पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और इन टॉपिक्स को यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीके जो है ना, अगर हम पुराना देखें जैसा पेपर आता था, ठीक है, तो स्टैटिक पे मेन फोकस रहता था। एमटीएस का जो पेपर होता था ना उसमें ऑलमोस्ट 50 to 60% पेपर जो होता था वो स्टैटिक के क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। तो उस पर तो आपको ध्यान देना ही है। इसके अलावा अभी जो रिसेंट में एडीबीटी ने पेपर लिए हैं ना, उसमें कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल एडीबीटी पूछ रहा है, उसकी मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट से कितने कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। जैसे एशियन हिस्ट्री है तो एशियन हिस्ट्री में ये 4 टॉपिक ही हैं, ठीक है, जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, मौर्यन एम्पायर हो गया, वैदिक पीरियड है और बुद्धिज़्म है, ठीक है। तो इन 4 पे ही मेन फोकस रहा है एडीबीटी का, इनसे ही सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं। अब मिडिवल की बात करें तो दिल्ली सल्तनत हो गई, मुग़ल एम्पायर हो गई, इनसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत क्वेश्चंस राजपूत के बारे में पूछे गए हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ठीक है, कि पहले कौन आया था, पोर्चुगीज़ और डच हो गए या ब्रिटिश कंपनी हो गई, ठीक है, वो उन सब के बारे में पूछा गया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पे कैसा कौन कौन से रूल्स आए थे, ठीक है, जो भी रूल लाए गए थे, वॉइस रॉय थे, उनके बारे में पूछा गया। मराठास पे क्वेश्चन आ रहे हैं अब, ठीक है, मराठास पे भी सवाल पूछे गए। तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री में मोटा मोटी ये 9 टॉपिक है, इनसे ही मेन सवाल आए। तो मैं कहूँगा लास्ट के जो ये 10 दिन है ना, इसमें इन्हीं 1 महीना है ना, उस पर इन्हीं 9 टॉपिक्स पे ध्यान दीजिएगा। दूसरे कोई टॉपिक्स उठाने की अभी ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी की बात करें तो कंपनी रूल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट हो गए, इन पे सारे सवाल हैं। जो मेन पॉलिटी में सवाल आए हैं इस बार वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उस पे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, तो इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं जैसे प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, पार्लियामेंट, इनका इलेक्शन, इनको टेन्योर, इन सब पे सवाल आ रहे हैं। कौन से आर्टिकल के तहत सिलेक्शन होता है, कौन से आर्टिकल में इनकी पावर्स डिफाइंड है, ठीक है। यूनियन स्टेट रिलेशन, इस पे भी इस बार काफ़ी सवाल देखने को मिले हैं। ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी मेनली 2 ही टॉपिक आए हैं, फिज़िकल ज्योग्राफी, अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन हो गया, प्लस इंडियन फिज़िकल ज्योग्राफी जो है, इन 2 पे ही मेन सवाल थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है उसमें इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, ठीक है, आरबीआई, सेबी, ठीक है, नाबार्ड, इन पे सवाल आ गए। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, जैसे कि आपको पता है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाता है, उस पे सवाल था। बेसिक इकोनॉमिक्स के जो टर्म होते हैं उन पे सवाल था। 5 ईयर प्लान जो है, ठीक है, 5 ईयर प्लान जो आते हैं ना, उन पे सवाल था, ठीक है। तो ओवरऑल इन्हीं यही थे जो टॉपिक इकोनॉमिक्स में हुए, वो
उनसे सवाल पूछे जा रहे थे। अब बात करें साइंस की, ठीक है, तो एडुकेटी ने जो मेजर इस बार चेंज देखने को मिला है ना, पहले क्या होता था, साइंस के बहुत सवाल पूछे जाते थे, ठीक है, साइंस के सवाल अच्छे खासे पूछे जाते थे। मान लीजिए 25 में से 3 से 4 क्वेश्चन तो साइंस के होते ही होते थे। पर इस बार जो मेजर चेंज दिखा है ना, वो ये है कि स्टैटिक का जो वेटेज है वो बढ़ गया है एग्ज़ाम्स में, और साइंस का वेटेज कम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में साइंस पे जो कम भी हुआ है ना, तो उसमें से भी ये 4 टॉपिक ही हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे साउंड एंड वेव्स, मैग्नेटिज्म हो गया, ऑप्टिक्स है, सेल बायोलॉजी, बस इन 4 से ही मेजर सवाल पूछे गए थे। हाँ, इसके अलावा क्वेश्चन दूसरे टॉपिक से भी थे, पर वो इतने ज़्यादा नहीं थे, ठीक है, इनसे ही सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा स्टैटिक जीके, तो जैसे कि मैंने बताया कि एडुकेटी स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं स्टैटिक पे। स्टैटिक में भी जो मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो इन 3 पे ही आ रहे हैं, ठीक है, ये जो 3 है ना टॉपिक्स, इन पे ही सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। 3 कौन से? फोक डांस और क्लासिकल डांस हो गए, स्पोर्ट्स है, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स है। इन 3 पे सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो स्टैटिक जीके में हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा फेस्टिवल्स जो हैं, इंडिया के जो फेस्टिवल्स हैं उस पे सवाल है, ठीक है। स्पेस में जो भी स्पेस मिशन जो लॉन्च हो रहे हैं, जो भी उसमें स्पेस मिशन PSLV जो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उन पे सवाल देखने को मिले हैं, है ना। और इसके बाद बात करें करंट की, ठीक है, तो करंट में अपॉइंटमेंट्स हो गए रिसेंट में जो 1 साल में, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि उससे ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा आप अभी कोशिश करें कि मैं सारे देख लूँ, ठीक है। कुछ कुछ अपॉइंटमेंट्स थे जो 1.5-2 साल पहले के भी अपॉइंटमेंट पूछे गए थे, पर मेजरली जो पूछे जा रहे हैं वो लास्ट 1 ईयर का ही है ना। और करंट में भी जो मेन है वो अपॉइंटमेंट्स है, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन से? अपॉइंटमेंट्स में एक बात याद रख लीजिएगा कि 2 तरीके के अपॉइंटमेंट्स आते हैं। एक तो आता है कि गवर्नमेंट किसी को अपॉइंट करता है, ठीक है, मान लीजिए नाबार्ड के नए चेयरमैन आए या RBI में गवर्नर आए हैं, ठीक है, तो ये वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वहीं एक न्यूज़ है कि पेप्सिको ने चेयरमैन चेंज करा है या HUL में नए चेयरमैन आए हैं, तो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें जो गवर्नमेंट बॉडीज़ पे जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना, गवर्नमेंट जो अपॉइंट करती है, ठीक है, उन पे ज़्यादा ध्यान देना है ना। तो लास्ट 1 ईयर के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उन पे ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। डेज और थीम्स हैं जो आपको जैसे पता है कि अलग अलग दिन मनाए जाते हैं, उनकी क्या थीम है, उन पे मेन ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, 1 साल में जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज़ में रही हैं, है ना, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। स्पोर्ट्स, जैसा कि मैंने बताया, स्पोर्ट्स पे इस बार ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो लास्ट 1 ईयर में जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है, ठीक है, उस पर उसके सवाल बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो ये ओवरऑल 25 टॉपिक्स थे जिन पे सबसे ज़्यादा फोकस रहा है एडुकेटी का ना। तो मैं कहूँगा लास्ट 1 मंथ में जितना आपने करा है उतना कीजिए, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो टॉपिक्स है ना, इन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। और PYQ सॉल्व करते रहिए, मॉक्स देते रहिए। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।